मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, हम नया नियम की किताब से, पवित्र किताब से मैं इब्रानियों के नाम पत्री को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे भाई बहनों, आप लोग बड़े चौकसी के साथ इन परमेश्वर को वचनों को सुने। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे और आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष देंगे इन वचनों के द्वारा। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वचनों को बड़े चौकसी के साथ सुने, समझें और अपने दिल की गहराई में, अपने हृदय में रखें। जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो इन वचनों के द्वारा ही आप बच सकते हैं और परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। जब तक आपके हृदय में वचन नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन नहीं रहेंगे, तो आप कभी नहीं बच सकते हैं उन विपत्तियों में। और परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि दे, ज्ञान दे। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, चले अब वचनों की ओर ध्यान दें। बड़े चौकसी के साथ आप इन वचनों को सुने। परमेश्वर सबको ब्लेस करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। इब्रानियों के नाम पत्री को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके एक भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठ था, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, अब तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहिलौठों को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाना है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरा राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। हालेलुया। और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। महान उद्धार। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब
वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हमारा उद्धार करता उसने उस आने वाली जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरना किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, वह मेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दस्तत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरना अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, यीशु मूसा से श्रेष्ठ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई करने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है।
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें तो अविश्वास के प्रति चेतावनी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई उन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने के प्रतीक्षा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की ही तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूँ कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने योर और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यीशु उसे विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने
उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देहधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। बड़ा महायाजक, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि उसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। हालेलुया। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकी सिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। विश्वास से भटक जाने का परिणाम। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से जो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक हैं, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी
ज्ञान इंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती हैं। पर यदि वह झाड़ी और उटकारे उगाती हैं तो निकम्मी और श्रापित होने पर हैं और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छे और उद्धार वाली बातें का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरना उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वे बदल बातों के दूर द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। मलिकिसिदक याजक। यह मलिकिसिदक सलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है।
जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सलेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशवाली है, जिसके दिनों का न आदि और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशवाली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जैसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया है, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। मलकीसिदक के सदृश दूसरा याजक। यदि लेविया याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गांव के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है कि जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगायुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तो युग याचक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जमीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याचक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याचक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि
वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित हैं। अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युग के लिए सिद्ध किया गया है। यीशु हमारा महायाजक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठे हैं और पवित्र स्थान और उस ऊंचे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरना प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहरा जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देखूं, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वह यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बंधूंगा वह यह है कि मैं अपने व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देंगे कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। नई वाचा के स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और हालेलुया और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। पार्थिव तंबू में सेवा। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में तिब्बत और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा
पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तवन और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजमय करूबे थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी कि उस पहले तंबू में याचक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य समापन करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने को वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। मसीह के लहू की सामर्थ्य। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोरों के राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई हैं, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बंधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और तब जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सबे लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसने आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू
के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुएं के प्रति रूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिया पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। सिद्ध बलिदान, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो करूँ। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो।